कृतज्ञ हैं कि हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो सामर्थी है, जो प्रेमी है, जो दयालु है, कृपालु है। मेरे साथ में अपने आंखों को मूंदे और हम प्रार्थना में जाएं। दयालु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान है और महान ही रहेगा। तुम्हारे आश्चर्य कर्मों के लिए हम जय जयकार करते हैं। तू हमें छुड़ाता है, बचाता है और चलाता फिराता है। हमारे हड्डियों को तू मजबूत करता है। अपने पवित्र आत्मा से हम सभी को अभिषेक कर दे, ताकि हम मुंह खोलकर अपने हृदय से तुम्हारे नाम की महिमा, बड़ाई, प्रशंसा और जय जयकार कर सके। धन्यवाद पिता, हम सबों पर तुम्हारी दया दृष्टि, करुणा, तुम्हारा बहुताय का आशीष और अनुग्रह रहे, यीशु के नाम से आमीन। हम लोग सब खड़े ही रहे। जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे अंदर में एक गीत उछलने लगता है, और आज गीत का बोल है, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। प्रभु की जय। एक वही है जो हमें छुड़ाता है, बचाता है और साथ साथ रहता है। तो हम उसका आदर करें, उसकी महिमा, जड़े, बड़ाई और प्रशंसा करें और जी खोल कर उसके लिए गीतों को गाएं। धन्यवाद। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा, मुक्ति श्रापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा, मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम, शांति और सलाम लाए आपकी नाम। शालोम, शांति और सलाम ए यीशु का पैगाम। सबका शालोम, शालोम, शांति और सलाम लाए आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम ए यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। सबका जोश से तो गाओ
प्रेज द लॉर्ड। हमें बीमारी से बचाया है। शायद आप बीमार हो गया भी होगा, लेकिन आप यहाँ पर है, आप चंगा है, आप चंगाई पा लिया है। मुसीबत, दुख से, बीमारी से, शैतान के नाम, यीशु मसीह के नाम से भागता है। ये है यीशु मसीह का नाम जिसकी हम सेवा करते हैं और प्रशंसा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम आए हैं जय जयकार करते हुए, आनंद करते हुए, उसके प्रशंसा करने के लिए हम उसके भवन में आए। तो जय जयकार करें, मुस्कुराएं, प्रशंसा करें, उसके नाम को जोर पुकारें, क्योंकि वो हमारे जो प्रशंसा है, प्रेज में वो प्रसन्न करता है निवास। He loves to dwell in our praises, बाइबल कहता है। तो हमें शांत नहीं रहना है, हमें प्रशंसा करना है, चाहे जिसे भी हालात है वो हमारे साथ में। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सब जोर से ताली बजाएं। जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। होसना, 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 होसना। उसने हमें चुना है और हम उसके ही चराई के हम सब बेड़े हैं। उसने हमें चुना है और हम उसकी ही चराई के हम सब भेड़े हैं। आते हैं उसके भवन में, महिमा और आदर है मन में। आते हैं उसके भवन में, खुशियाँ खुशियाँ मन में। उसके ही चराई के हम सब भेड़े हैं। उसके ही चराई के हम सब भेड़े हैं। उसके फाटकों में आनंद की धुनी से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। उसके फाटकों में आनंद की धुनी से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। होसना, 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 होसना। जय जयकार, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। होसना, 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 होसना,
हालेलुया, उसकी महिमा करें। आज हम आए प्रशंसा जय जयकार करने, उसकी धन्यवाद देने। उसके फाटकों में हम आए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि हमें आप मौका दिया, एक दूसरा दिन दिया कि हम आपके जय जयकार और प्रशंसा कर सकते हैं। ओह वी वर्शिप यू जीसस। अब महिमा आदर सब चीज की योग है। ओह जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर कि अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दे। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा हमें जरूरी है। पवित्र आत्मा के सामर्थ हमें जरूरी है। ओ जीसस, अपने सामर्थ में आ जाए, अपने अग्नि में आ जाए, अपना प्रेम हमें उंडेले। पवित्र आत्मा, oh we worship you Jesus, thank you for your Holy Spirit। हमारे मददगार जो हमें अगुवाई करता है, जो हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। Oh, we thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence. आपको स्वागत करते हैं। Oh, Holy Spirit, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। सबका है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, ये हमारी प्रार्थना है। Oh, we worship you Jesus। अपने पवित्र आत्मा को बहने दे। हालेलुया, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू
दे आशीष इस जीवन को, तेरा करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, फिर से वो आग बरसा, ये हमारी प्रार्थना है पिता, फिर से तूफान आए, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, हमारे पुकारे आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा, 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 ओ इस पवित्र आत्मा अपने सामर्थ से, अपने महिमा से, हमारे जीवन को बदल दे, हमारे मन को बदल दे, और ये अंदर से worthy of all honor and praise, worthy of all I praise. Hallelujah. Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, ki jai. Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, ki jai. Yeshu Nam ki jai. Yeshu Nam, oh Yeshu Nam, Yeshu Nam, ki jai. Uski jai. Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, ki
यीशु हालेलुया तेरी जय हो तेरे जैसा कोई नहीं है worthy for all I praise Jesus hallelujah be glorified be glorified चर्च आप शांत नहीं रहे उसके महिमा आराधना करते रहे अपने आवाज उठाए कि मैं वो महिमा की योग है आदर स्तुति की योग है ओ जीसस उसके जैसा कोई नहीं है ओ we worship you Lord तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं और ये अंदर ले अकाल से ना मरे यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम सब कहें तू शैतान को हराया है तू कब्र को तोड़ा है तू मृत्यु को हराया है तू इस दुनिया को हराया है हर एक चीज में आप विजेता है तेरी जय हो आज पिता परमेश्वर ओह थैंक यू लॉर्ड थैंक यू ग्लोरी ग्लोरीफाई योर नेम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर एक महान सामर्थी परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं तेरे बराबरी कोई नहीं तेरे नाम स्वर्ग में और इस पृथ्वी पर कोई मैच नहीं कर पाएगा कोई सामना नहीं कर पाएगा आपके नाम से शैतान भागता है आपके नाम से बीमारी चंगाई होता है आपके नाम से लंगड़ा चलने लगता है आपके नाम से अंधा देखने लगता है हालेलुया हालेलुया आपके नाम से टूटे परिवार जुड़ जाता है टूटे रिश्ते जुड़ जाता है महान नाम पवित्र नाम सामर्थी नाम धन्यवाद देते कि आप जाते जाते अपने पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजा जो हमारे मददगार है जो हमें अगुवाई करता है जो हमें सामर्थ देता है जो हमें सिखलाता है धन्यवाद उसके लिए हम जानते हैं कि वो हमारे साथ में हमारे अंदर में है आज अब प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की आपका अभिषेकता हर एक जन पर रहे और खासकर भाई एडविन पर जैसे वो वचन को लाएगा पिता परमेश्वर यही प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवित वचन उसके मुंह से आएगा उसके आवाज़ से आएगा लेकिन हमारे हृदय में वो थमा जाएगा आपका पवित्र आत्मा में सिखलाएगा कि कैसे हम अपने जीवन को व्यतीत करें इस दुनिया में कैसे हम आपके करीब आ सकते हैं धन्यवाद पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा के लिए भाई एडविन के लिए वचन के लिए हर एक जन जो यहाँ है जो सुनते हैं सब पर तेरा अभिषेकता और आशीष रहे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड पादरी एडविन सिंह को हम स्वागत करते हैं गॉड ब्लेस यू हालेलुया प्रभु की जय आप सब बैठ सकते हैं धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से एक बार फिर से हम सभी को स्वागत करते हैं अपने जो ऑनलाइन लिसनर से जो लोग घर से सुन रहे हैं
आप सभी को हम स्वागत करते हैं। 2 सप्ताह बाद हम इस तरह से परमेश्वर के भवन में मिल रहे हैं प्रार्थना सभा के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद दे अपने जीवन के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद दे कि सही सलामत रखता है। परमेश्वर को धन्यवाद दे कि जब बीमारी और तकलीफ भी आता है तो प्रभु चंगाई को देता है। प्रेज द लॉर्ड। वी मस्ट कीप थैंकिंग द लॉर्ड फॉर द गुड लाइफ दैट ही हैज गिवन टू अस, गुड हेल्थ, प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में जो बीमारी का प्रकोप है सब बगल फैला हुआ है, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हम इस तरह से मिलकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति आज कर सकते हैं। प्यारे लोग, आज परमेश्वर के वचन में से कुछ बांटना चाहता हूँ और जो टाइटल मैंने आज दिया वो है आत्मिक जागृति फिर से एक बार, रिवाइव अस वंस अगेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। आत्मिक जागृति, रिवाइवल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ही जरूरत है हमारे जीवन में। भजन संगीता में Psalms 85:6 the psalmist writes, भजन संगीता लिखने वाला लिखता है, will you not revive us again that your people may rejoice in you? क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरे प्रजा तुझ में आनंद करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। मेरा यही आशा है कि सभी लोग जीवित हैं यहाँ पर, तो आत्मिक और शारीरिक जागृति दोनों की जरूरत होगा। प्रेज द लॉर्ड। आई होप एवरीवन इज अलाइव, अदरवाइज वी विल नॉट ओनली नीड अ स्पिरिचुअल रिवाइवल बट वी विल नीड अ फिजिकल रिवाइवल इन दिस प्लेस एज वेल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आत्मिक जागृति का मतलब क्या है? व्हाट डज रिवाइवल मीन? इट मीन्स द अवेकनिंग ऑफ गॉड्स पीपल टू देयर ट्रू नेचर एंड पर्पस। मतलब ये है कि परमेश्वर के जो लोग हैं उसको हम जगाए, फिर से जिलाए, परमेश्वर जिलाए, ताकि हम जो परमेश्वर के दिया हुआ मकसद है हमारे जीवन में उसको हम पूरा कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। एक और किसी ने कहा कि इट्स अ स्पिरिचुअल रीअवेकनिंग फ्रॉम अ स्टेट ऑफ डोमेंसी एंड स्टैग्नेशन इन द लाइफ ऑफ अ बिलीवर। मतलब आत्मिक जागृति हासिल हम करें कि क्योंकि हमारे जीवन में कभी कभी हम सोने लगते हैं। आत्मिक जीवन में मेनी टाइम्स इन आवर स्पिरिचुअल लाइव्स वी स्टार्ट टू स्लीप एंड स्लम्बर एंड वी नीड टू बी अवेकन्ड। फिर से जान डालनी जरूरत है। प्रभु की जय। एक विश्वासी को नींद से जगाने के लिए जरूरत है। एक अधमरी स्थिति से फिर से जीवित करना जरूरत है। टू ब्रिंग बैक टू लाइफ, फिर से जीवित करना। प्यारे लोग, मेरा ऐसा ख्याल है कि वी नीड अ स्पिरिचुअल रिवाइवल। हम लोगों को आत्मिक जागृति की जरूरत है। अंकल बोली सही मैन, आई थैंक हिम फॉर दैट, क्योंकि कोई और लोग नहीं बोली सही मैन। प्रेज द लॉर्ड। वी नीड अ स्पिरिचुअल रिवाइवल। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ये मेरा ख्याल है कि आत्मिक जागृति की जरूरत है हम लोगों को व्यक्तिगत तौर से, कलीसिया में, इस देश में, पूरी दुनिया में, इस पीढ़ी में हम लोगों को आत्मिक जागृति की जरूरत है। क्योंकि अभी इस समय जो कठिन मुसीबत तकलीफ आता है ये हम लोगों को और दूर कर रहा है, शारीरिक तौर से और आत्मिक तौर से भी। एक दूसरे से हम दूर हो रहे हैं, परमेश्वर से भी दूर हो रहे हैं। सोने लगे हैं हम शायद अपने आत्मिक जीवन में, ठंडी होने लगी है हमारी आत्मिक जीवन। अब परमेश्वर कहता है कि जब वो जान डाल देता है, वो आत्मा डाल देता है, तो हम लोगों को सर्वदा के लिए जीवित रहना है। आई बिलीव दैट दिस पेंडेमिक इज इवन attacking the Christian life more and more, separating us physically, and we are spiritually going away from each other, at the same time going away from the Lord and growing cold. एक ऐसी भूख और प्यास होनी चाहिए हमारे जीवन में जो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा मिट सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो आत्मिक जागृति की जरूरत है। प्यारे लोग, क्या करता है आत्मिक जागृति? पहला सवाल, what does it do? Let's understand spiritual revival first. What does it do? क्या वो करता है? पहला चीज, आत्मिक जागृति जब आता है तो परमेश्वर की आत्मा है बहुत ही बड़ी तौर से सभी के ऊपर आता है। There is a great outpouring of His Spirit upon His people. दूसरा चीज, वो हम लोगों को अपना जो पहला स्थान, जब जैसे हम लोग पहले समय परमेश्वर को अपनाया और परमेश्वर से प्रेम करते थे, उस जगह पर लौटार कर लेकर आता है। It brings us back to the place, to the first time that we loved the Lord and accepted Him. It brings us back to that same place. It brings us back to the first love for God that we had. वो हम लोगों को मदद करता है कि हम परमेश्वर की जो पवित्रता है उसको हम समझ सकते हैं और उसको अपने जीवन में हम कबूल कर सकते हैं। वो मदद करता है कि उसके वचन और साथ साथ में उसके कलीसिया के कामों के लिए
एक जोश पैदा हो जाए हमारे जीवन में. It helps us that we will have a passion for the word of God. We will have a passion for the ministries of the church. That's what revival does. What else does it do? It brings an awareness of sin that we have in our lives. वो मदद करता है कि हम पहचान सके जो पाप है हमारे जीवन में. और इतना भी नहीं, वो मदद करता है कि एक इच्छा प्रकट हो जाती है हमारे जीवन में कि इस पाप से हम पश्चाताप को भी प्राप्त करें. Not only does it bring awareness of sin, it brings a conviction of that sin so that we can turn to the Lord in repentance. What more does the spiritual revival and reawakening does in our lives? It brings us spirit of humility. पवित्र आत्मा जब उतरता है हम लोगों को दीन बना देता है. हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर में और भी बढ़ता है. हमारे जो आंखें एक नए सिरे से खुल जाता है ताकि हम परमेश्वर की जो सच्चाई है वचन से सीखते हैं उसको हम पहचानने लगते हैं. Revival, it also breaks the charm and the power of this world. आत्मिक जागृति जो संसार की चीजें का जो कब्जा है हमारे जीवन में उसको तोड़ देता है. जो संसार के चीजों का, ख्यालों का, अभिलाषाओं का जो सामर्थ्य है उसको वो तोड़ देता है. और वो क्या करता है? It generates a will in our lives and a power so that we will live in the world but not be of the world. हमारे जीवन में एक चाहत वो पैदा करता है और सामर्थ्य देता है कि इस संसार में होते हुए इस संसार के हम लोग नहीं होते हैं. प्रभु की जय. That's what spiritual revival does. That even though we are living presently physically in this world, we will not belong to this world. क्या वो करता है? It fills our lives with joy beyond our understanding. एक ऐसी खुशहाली हमारे जीवन में भर देता है कि हम उसको बता भी नहीं सकते हैं. हमारा और आपका जो रिश्ता है मसीह में उसको बढ़ाता है. It strengthens the relationship of believers between believers. क्या करता है? एक ताई लेकर आता है. It brings unity. पवित्र आत्मा से हम भर जाते हैं. पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाते हैं. पवित्र आत्मा का जो सामर्थ का पहला चिन्ह है उसको हम अनुभव करने लगते हैं अपने जीवन में. We start experiencing the initial evidence of being filled with the Holy Spirit, and that is speaking in tongues. अन्य भाषा में बात करने की अनुभव हम महसूस करने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं और लोग भी प्राप्त करने लगते हैं गिरजा घर में. We will start seeing the gifts of the Holy Spirit in action. हम लोग जो पवित्र आत्मा का जो दान है उसको हम देखने लगते हैं लोगों के जीवन के द्वारा, और आप अपने आपके जीवन के द्वारा ही देखने लगेंगे, क्योंकि कोई शो नहीं है यहाँ पर. जब हम रिवाइवल के बारे में बात करते हैं, it is between you and God and all of us together as one body of the Lord. एक साथ में होकर और एक व्यक्तिगत तौर से भी हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में होना चाहिए. और ये पवित्र आत्मा का जो दान है हमारे जीवन में से इस्तेमाल होने लगता है, दिखने लगता है, गिरजाघर में दिखने लगता है. क्या है? What are the gifts of the Holy Spirit? Increased faith, gifts of healing. और कौन बता सकता है? Gifts of miracles. थोड़े साल पहले, मेरे ख्याल से 2 साल पहले हम लोगों ने बाइबल स्टडी किया था यहाँ पर कुछ सप्ताह तक. इनके बारे में जो टीचिंग्स वो आया था. गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग, गिफ्ट्स ऑफ मिरेकल, द गिफ्ट टू प्रोफेसाई, डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स, different kinds of tongues, interpretation of tongues. These are the gifts of the Holy Spirit that we should start seeing in action in our lives. If God has, that's His will that it will be in your life or the life of the other believers in the church. Praise the Lord. ये सब हम लोगों को देखना जरूरत है, अनुभव करना जरूरत है. क्या? विश्वास, बढ़ा हुआ विश्वास, चंगाई, सामर्थ के काम, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनेक प्रकार की भाषा और अनेक भाषाओं का अर्थ बताना. The gifts of the Spirit should be in use, evidence in the church. If it is not happening, we need a spiritual revival. आपके जीवन में अगर नहीं है तो प्यारे लोग आत्मिक जागृति की जरूरत है. We should start seeing signs and wonders wherever the believers are going. And wherever they are, जहाँ पर भी मसीह लोग हैं, आप और हम हैं, अगर आत्मिक जागृति हमारे जीवन में है तो वहाँ पर हम चिन्ह देखने लगेंगे, सामर्थ के काम देखने लगेंगे, जैसे चेले लोग ने दिखाया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, ताकि संसार के लोग जान सके कि यहोवा परमेश्वर कौन है. We will start seeing these things. जो पवित्र आत्मा का फल है, not only the gifts of the Holy Spirit, we should start seeing the fruit of the Holy Spirit pouring out from our lives into the church, into the communities, into the place that we are living in. If we are spiritually awakened, we will see all these things because we are filled with the Holy Spirit. प्यारे लोग, अगर आत्मिक जागृति मिल जाता है हम सभी को व्यक्तिगत तौर से और इस कलीसिया में, इस देश में, तो
जहां पर भी हम रहेंगे जो आत्मा का फल है उसको हम देखने लगेंगे। सभी लोग जानते हैं क्या है, व्हाट आर द गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट? 9 थिंग्स। कौन बता सकता है? लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, जेनरोसिटी, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल। हिंदी में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और संयम। आपके जीवन में नहीं है आत्मिक जागृति की जरूरत है। एक दूसरे के साथ में रिश्ता में नहीं है आत्मिक जागृति की जरूरत है। जहां पर आप काम करते हैं आपके जीवन में से लोग नहीं पहचानते हैं, आत्मिक जागृति की जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम नहीं हो रहा है। हम लोग को आत्मिक जागृति की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। इफ दिस थिंग्स आर नॉट, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट आर नॉट shown, not pouring out from your life, not visible, people are not experiencing this from your life, then dear people, we need a revival. We need a spiritual awakening in our lives. What else happens? क्या और होता है जब आत्मिक जागृति आती है? बड़ी संख्या में लोग परमेश्वर को अपना लेते हैं अपने जीवन में। Praise the Lord. When there is a spiritual awakening and revival, and we have seen this time and time again in the Bible as well as in this world, that when there is a great revival, many souls are added to the kingdom of God. Praise the Lord. ऐसा होता है। तो हम लोग जब प्रार्थना करेंगे और ऐसा चाहत रखेंगे कि आत्मिक जागृति आएगा, बहुत ही बड़ी संख्या में लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे और अपनाएंगे और जीवन बदल जाता है जब आत्मिक जागृति आता है और हमारे जो भूख और प्यास है वो परमेश्वर पूरा कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। ये सब चीज हो सकता है अगर आत्मिक जागृति हमारे जीवन में और हमारे कलेशिया में आता है। तो मैं सवाल करता हूँ, डू वी नीड अ रिवाइवल इन दिस जनरेशन? आप अपने आप से पूछें, क्या हम लोगों को आत्मिक जागृति की जरूरत है इस पीढ़ी में, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इस देश में? हमारे गिरजा घर में क्या जरूरत है, हमारे परिवार में क्या जरूरत है और हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या आत्मिक जागृति की जरूरत है? अपने आप से पूछिए प्यारे लोग। कैसे हम जान सकते हैं? What are the signs that we need revival? Very important one, when the love for the Lord is growing cold. जब हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडी होने लगता है। लोगों को कुछ करने को बताओ तो प्रसन्न नहीं होते हैं, आनंद नहीं होते हैं। There is no joy in serving the Lord. कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता आपके जीवन में कि परमेश्वर के लिए कुछ करे। कोई बता दिया तभी आप करेंगे भी तो राइट वर्ड नहीं आया, शायद थोड़ा हार्श वर्ड यूज कर दी, परपराते करेगा, कुड़कुड़ाते हुए करेगा। There is no joy, there is no excitement in doing things for the Lord. Your love for the Lord is growing cold, dear people, if you are experiencing that. अपने रोज बरोज के कामों में आप फंस गए। You are trapped in your everyday rituals. It has become a ritual for you. अपने रोज बरोज काम में आप फंस गए हैं। सुबह उठे, ये करना है, वो करना है, काम पर जाना है, घर पर ये करना है, गिरजाघर इतवार को आना है, सब टिक्स हो गया हफ्ता भर का, फिर जो नया सप्ताह वो शुरू हो जाता है। रोज बरोज our love for the Lord is growing cold. जब आपका जोश ऐसे मेल मिलाप में आने के लिए कम हो जाता है, प्रार्थना सभाओं में आने के लिए कम हो जाता है, प्रार्थना के समय जब बुलाया जाता है तब कम हो जाता है, आपका जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति वो ठंडा होने लगा है। आत्मिक जागृति की जरूरत है प्यारे लोग। जब मुसीबत तकलीफ हमारे जीवन में आती है और हम चिंता करते करते थक जाते हैं, उसके बारे में बोझ से दबे हुए हो जाते हैं, तब आपको आत्मिक जागृति की जरूरत है। अपने आप को जांच कर देखें, क्या आप बोझ से दबे हुए हैं? ये जो बस बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास, हम लोग कितना बार इस्तेमाल करते हैं। अफसोस की बात है कि हम मसीह लोग भी बोझ लेकर घूमते हैं अपने जीवन में, क्योंकि ये संसार की चीज, घर की चीज, ये करना वो करना, ये लोन भरना, ये काम करना, ये चीज खरीदना है, ये सब का जो चिंता है हम लोगों को दबा कर रख देता है। हम बोझ से भरे हुए हो जाते हैं। If you are exhausted and tired and weary of your everyday life, dear people, we need a revival. अगर आप इस संसार की चीजों से समझौता करने लगे हैं तो ये एक चिन्ह है कि आपको आत्मिक जागृति की जरूरत है। अगर आप इस संसार के कामों के लिए आप थोड़ा थोड़ा करते समझौता करते, you started to compromise, easy word, with the things of the world,
with the standard that God has set for us, with the word of God, then we need a spiritual awakening. If you have started to fit into the world rather than bring the people of the world to fit into His kingdom, then we need a revival. अगर हम लोग इस संसार की तरह होने लगे हैं, बल्कि हमारा ये काम है कि संसार के लोगों को लेकर आकर परमेश्वर की तरह बनाने की जो कोशिश है उसको हम लोगों को करना है, तो हम लोगों को आत्मिक जागृति के काम है. अगर आपके पास थोड़ी सी ही इच्छा है प्रार्थना करने के लिए, वेरी लिटिल पैशन टू प्रे, या कुछ भी नहीं है प्रार्थना करने के लिए इच्छा या जोश, तो आत्मिक जागृति की जरूरत है. सच्चाई जानते हुए सच्चाई पर नहीं चलना, तब आत्मिक जागृति के लिए जरूरत है. वी नो द ट्रूथ, yet we don't want to practice it in our lives. We need a spiritual awakening. मसीह जीवन बिना कोई आनंद, अब बिना कोई जोश का हो गया, तो आत्मिक जागृति की जरूरत है. Your Christian life has become joyless and passionless. We need a spiritual revival. आपके पास समय है खेलकूद के लिए, खेलकूद देखने के लिए, एंटरटेनमेंट देखने के लिए, लेकिन वचन पढ़ने और प्रार्थना करने के लिए नहीं है, तो आत्मिक जागृति की जरूरत है. जो लोग शादीशुदा है, आपका वैवाहिक जीवन एक समझौता बन गया है, परमेश्वर के प्यार, मसीह का प्यार नहीं है, तो आत्मिक जागृति की जरूरत है. अगर आपके पास बच्चे हैं और बच्चे के जो पढ़ाई लिखाई के लिए आपका ज़्यादा समय लगता है और आपका ध्यान जो है, जो चिंता है वो पढ़ाई लिखाई के ऊपर है, आत्मिक जीवन से बढ़कर, तब आत्मिक जागृति के लिए जरूरत है. प्लीज रॉन्ग नहीं समझना, शायद हम हिंदी में राइट से नहीं बोला, लेकिन हम इंग्लिश में बोल दिया, आप समझ जाना. इफ यू आर मोर कंसर्न अबाउट योर चिल्ड्रंस एजुकेशन देन देयर स्पिरिचुअल लाइफ, देन यू नीड अ रिवाइवल, योर फैमिली नीड्स अ रिवाइवल. क्योंकि यहाँ पर पढ़ लिख के लोग जितने ही दिन जिएंगे उतने ही दिन काम आएगा, लेकिन सर्वदा के जीवन के लिए तैयारी करना अपने बच्चों को, वो सबसे बेमूल बात रहना चाहिए आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में. अगर आपका प्रार्थना करना सिर्फ खाली शब्द हो गया, प्रार्थना तो करते हैं लेकिन खाली शब्द हो गया, एम्प्टी वर्ड्स, वी नीड रिवाइवल. जब आप एक दूसरे के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं, ये वैसे करता है, वो वैसे करता है, गिरजाघर में आते हैं, क्यों उसने ऐसा किया, क्यों उसने ऐसा किया, प्यारे लोग, आत्मिक जागृति की जरूरत हो गया. जब आप सोचते हैं चर्च सर्विस इज टू बोरिंग, कई लोग ऐसे कहते हैं, हमारे यूथ सर्विस में यंग पीपल कहते हैं हम यूथ नहीं आता, बहुत बोरिंग है, छोटा लड़कन के रकम. डियर पीपल, वी नीड अ स्पिरिचुअल रिवाइवल. प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की जय. अगर आपका मसीह जीवन सबसे सिंपल वर्ड्स में मैं बोली कि मरने लगा है, आप सोने लगा है, तो आपको आत्मिक जागृति की जरूरत है. बर्थडे पार्टी, वेडिंग रिसेप्शन में ज्यादा लोग जाते हैं प्रार्थना सभा से बढ़कर, तो आत्मिक जागृति की जरूरत है. जब बड़े बड़े कॉन्सर्ट लोग करते हैं, बड़े तादाद में लोग आते हैं, लेकिन गिरजाघर में कम आते हैं. मसीह लोग के बारे में बात कर रहा हूँ. गिरजाघर आने के लिए कोई ना कोई बहाना हो जाता है, तो आत्मिक जागृति की जरूरत है. जब हम लोग औरों को मसीह के बारे में नहीं बताते हैं, वी आर नॉट विनिंग सोल्स, दैट मीन्स वी नीड अ रिवाइवल. प्रेज द लॉर्ड. अगर वो इच्छा ही नहीं है कि लोगों को बताए प्रभु यीशु मसीह के बारे में, आप समय नहीं खोज रहे हैं, आपकी इच्छा ही नहीं है, तो आत्मिक जागृति की जरूरत है. इफ पीपल नीड टू बी एंटरटेन्ड टू बी ड्रॉन टू द चर्च, देन वी नीड अ रिवाइवल. बिकॉज हम जो भी कुछ कर लें, कितनों गीत गा ले, हमारा जो म्यूजिक टीम कितनों अच्छा हो जाए, म्यूजिक कितनों ही अच्छी तरह से गाए या बजाए, अगर उसके द्वारा लोग आते हैं, तो हम लोगों को स्पिरिचुअल रिवाइवल का काम है, आत्मिक जागृति की जरूरत है. क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा लोग परमेश्वर के पास आना चाहिए. वी डोंट हैव टू सर्च टू फाइंड गुड प्रोग्राम्स टू ड्रॉ पीपल इन. वी नीड अ स्पिरिचुअल रिवाइवल टू ब्रिंग पीपल इन. प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की जय. सो लेट्स आस्क आवरसेल्व्स, डियर पीपल, फिर से मैं सवाल करता हूँ, डू यू थिंक वी नीड रिवाइवल? डू यू थिंक दिस जनरेशन नीड्स रिवाइवल? क्या आप सोचते हैं कि ये पीढ़ी को आत्मिक जागृति की जरूरत है, आपको आत्मिक जागृति की जरूरत है, इस कलीसिया को आत्मिक जागृति की जरूरत है, इस देश को, इस संसार को और आपके परिवार को आत्मिक जागृति की जरूरत है? और कैसे हो सकता है? अगर आप सोचते हैं तो कैसे हो सकता है?
एक अगर आप लोग कुछ बनाते हैं, एक रेसिपी की ज़रूरत रहता है, रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स रहता है, सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, एक आप और मैं और एक परमेश्वर, उसकी आत्मा। प्रभु की जय। There's only 2 ingredients needed for revival. You don't have to mix a lot of things together. It's just the almighty and all powerful God, सामर्थ्य से भरा हुआ, शक्ति से भरा हुआ परमेश्वर, और एक बिन आत्मा का, नींद से सोया हुआ मनुष्य, इंसान। जब एक कमजोर, नींद में सोया हुआ, अधमरा परमेश्वर का जो सेवक पुकारेगा कि प्रभु अपने आत्मा से एक बार फिर से हम लोगों को आत्मिक जागृति दे दे, वो हो जाएगा पूरा। प्रभु की जय। If we, the people who are weak and tired, some sleeping, some almost dead, if we just call on the Almighty God and say, revive us once again, God is ready to revive us once again. Praise the Lord. I'll take you to 2 Chronicles chapter 7 verse 14, and I believe this is a lot of value in our life. Although this was meant for the people of Israel, it applies to all of us. हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से इस वर्स को जानते हैं। If my people, God is saying, क्या कहता है? If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sin and heal their land. तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों के त्यों कर दूंगा। प्रभु की जय। इस तरह से हम आत्मिक जागृति को पा सकते हैं। प्यारे लोग, क्या ज़रूरत है? पहला चीज़, वी नीड अ हम्बल हार्ट। प्रभु की जय। एक दीन हृदय होना चाहिए। हमारा जो हृदय वो विनम्र होना चाहिए। इट मस्ट बी हम्बल, वी मस्ट बी हम्बल। और ह्यूमिलिटी क्या है? नम्रता क्या है? जब हम बोलते हैं कि प्रभु मैं नहीं, तू ही सब कुछ देता है। What is being humble? When we are saying, Lord, we are nothing, everything that we are and everything that happens, it is only to you. प्रभु की जय। जब हम घटेंगे तब प्रभु बढ़ेगा। प्रभु की जय। We must decrease so that the Lord increases. That is one important thing that we should know, that we must humble our hearts. हम लोगों को दीन बनना है प्यारे लोग। इस बात को मानना है कि चाहे हम जो भी कुछ कर लें, कितनों चिल्ला ले, कितनों कूद कूद कर गाना गा ले, कितनों भारी भारी जो शब्द इस्तेमाल करके प्रार्थना कर ले, हमारे द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता। परमेश्वर ही कर सकता है। प्रभु की जय। दीन और नम्र बनकर परमेश्वर के सामने आना है और क्या करना है? एंड प्रे। प्रभु की जय। तो सिर्फ दीन और नम्र नहीं बनना है, लेकिन प्रार्थना करना है। वी मस्ट बी परसिस्टेंट इन आवर प्रेयर। सो वी मस्ट हैव अ हम्बल हार्ट। एंड नंबर 2, वी मस्ट परसिस्टेंटली प्रे। प्रार्थना करना बहुत ही जरूरत है। क्या आप विश्वास करते हैं प्रार्थना की सामर्थ्य में? डू यू बिलीव इन द पावर ऑफ प्रेयर? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू बिलीव। Have you seen something happen in your life through the power of prayer? क्या आपने देखा है कि कुछ हुआ, एक चमत्कार हुआ आपके जीवन में या किसी और के जीवन में? कुछ बड़े से काम हुआ प्रार्थना के द्वारा, सभी लोग के जीवन में हुआ, तभी तो आप यहाँ पर है। प्रभु की जय। सब लोग इस बात को मानते हैं, तो क्यों नहीं हम प्रार्थना करते हैं आत्मिक जागृति के लिए? Then why don't we pray for spiritual revival? आपसे मैं सवाल करता हूँ, आपने कब आखिरी बार प्रार्थना किया कि परमेश्वर हम लोगों को आत्मिक जागृति एक बार फिर से दे दे? When did you pray last that Lord revive us once again, revive me once again, revive my family once again, revive my church once again, revive this land once again and heal it? प्रभु की जय। अगर आपने नहीं किया तो प्रार्थना करना शुरू कर दें, क्योंकि आत्मिक जागृति की जरूरत है। नम्र दिल और प्रार्थना करना बहुत ही जरूरत है। We need to take time and make time. जब हम लोग कहते हैं प्रार्थना करने के लिए आना, मेरा भी कभी एक्सक्यूज रहता है, सभी का एक्सक्यूज रहता है, बहुत बिजी है, समय नहीं है। लेकिन प्यारे लोग, हम लोग को समय बनाना है। अगर नहीं बना पाते हैं तो क्या होगा है? क्योंकि हम समय बनाते हैं संसार की हर एक चीज़ करने के लिए, लेकिन प्रार्थना करने के समय नहीं बना पाते हैं। अभी तो ज़्यादा चीज़ बंद है, लेकिन जब सिनेमा खुला रहता है लोग जाते हैं। अभी खुला है मेरे ख्याल से। एवरीबॉडी मेक्स टाइम टू गो एंड सी अ 3 hour मूवी। सही बात है कि नहीं? लोग
समय निकाल कर जाते हैं मूवी देखने के लिए, एक दूसरे के साथ में भोजन करना, एक दूसरे के घर पर समय निकाल कर हम जाते हैं, सी साइड घूमना, पिकनिक पे जाना, होटल इत्यादि जाना, सब चीज़ों के लिए हम समय बनाते हैं। अफसोस की बात है कुछ कुछ लोग एक साथ में बैठकर बुरे काम करने के लिए भी समय बिताते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक परिवार के घर पर गया था और बात बात में उसने मुझसे कहा कि यहाँ मेरे बगल में एक मसीह विश्वासी रहता है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कैसा मसीह विश्वासी है, क्योंकि हर वीकेंड में दारू पीकर हल्ला करता है, लेकिन संडे को चर्च चला जाता है। दिस इज द रियलिटी दैट वी मस्ट फेस। प्यारे लोग, कई एक ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में ऐसा होता है, दारू पीना, पार्टी करना, साथ में बैठकर योगोना इत्यादि पीना। अगर ये सब चीज़ हो रहा है प्यारे लोग, तो आत्मिक जागृति की ज़रूरत है। सब चीज़ों के लिए हम समय निकाल सकते हैं, तो प्रार्थना के लिए क्यों ना हम समय निकालें। प्रेज द लॉर्ड। डू यू थिंक वी कैन मेक टाइम फॉर प्रेयर? अभी आप कहते हैं कि कोविड-19 है, मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन हम लोग ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं। घर से बैठकर आपको क्लिक कर कर ज्वाइन करना है। कितने लोग आते हैं? मैक्सिमम शायद 20 कनेक्शंस कभी हुआ होगा प्रार्थना के लिए, कभी कभी कम रहता है। पिछले समय हम लोगों ने किया, सिर्फ मैं और पादरी साहब और एक स्त्री, 3 जन। क्या कर रहे थे सभी लोग? सब चीज़ों के लिए हम समय निकालते हैं, लेकिन प्रार्थना के लिए नहीं निकालते। अगर नहीं निकालेंगे प्यारे लोग, तो आत्मिक जागृति नहीं आएगा, नींद में सोते ही रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह लौट कर आ जाएगा। वी मस्ट हम्बल आवर हार्ट्स, वी मस्ट प्रे एंड प्रे। किसी ने कहा पुश, PUSH, pray until something happens. So pray until revival happens. Praise the Lord. क्यों ना हम प्रार्थना करते रहे जब तक आत्मिक जागृति नहीं आता। प्रभु की जय। थर्ड चीज क्या करना हम लोगों को? So we have seen, if my people who are called by my name will humble themselves and pray. What is the third thing? क्या है तीसरा चीज? Seek my face, God is saying. If we will thirst for Him and hunger for Him. हम लोगों को भूखे और प्यासे हो जाना, परमेश्वर के जो महिमा की खोजी हो जाना है, तब आत्मिक जागृति हमारे जीवन में आएगा। भजन संगीता ने कहा, As the deer panted for the water, so my soul panted for you. जैसे प्यासा हिरनी पानी के लिए हाफता है, हम लोगों को भी परमेश्वर के लिए ऐसा हो जाना चाहिए। We sing this song all the time. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Very powerful words indeed. Do we really desire the Lord's face? Are we really seeking His face in our lives? The third verse of this song says, I want you more than gold or silver. Only you can satisfy. Very, very important words. क्योंकि हमारा ज़्यादा से समय क्या लगता है? अगर अभी के टर्म में रख दे, gold and silver से को हम turn कर दे into money, then most of our time unfortunately is spent on money. That is the reality of this world. We can't change it. ऐसे हम फंस गए हैं इस दुनिया में कि ज़्यादा से ज़्यादा समय पैसा कमाने में लग जाता है। लेकिन प्यारे लोग, परमेश्वर के लिए समय निकालना भी ज़रूरत है, और हो सकता है अगर आपके दिल में चाहत होगा। गीत कहता है कि only you can satisfy. Why? You alone are the real joy giver and the apple of my eye. प्रभु की जय। प्यासा हिरन जैसे हम हो जाए और परमेश्वर की खोजी में लग जाए। चौथा चीज, कई लोग इस भाग को जो पढ़ते हैं, इस पद को पढ़ते हैं, पहला 3 चीज को पढ़ लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, चौथा चीज के बारे में भूल जाते हैं। क्या है वो? If my people who are called by my name will humble themselves. हम लोग इसको याद करते हैं, दिन बनना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर की खोजी करना है, लेकिन जो आखिरी चीज उसको हम नहीं देखना चाहते हैं। What does it say? अपने बुरे काम से फिरना। We must turn from our wicked ways as well. प्रभु की जय। There is no revival without repentance. आत्मिक जागृति नहीं आ सकता अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे, इस बात को नहीं मानेंगे कि प्रभु मुझ में कुछ गड़बड़ियां हैं, कमजोरियां हैं जिसको निकाल कर फेंकना है। इस बात को हम नहीं मानेंगे कि प्रभु तू आज मुझको जांच, और जो भी कुछ गड़बड़ियां हैं उसको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, पश्चाताप को करता हूं, सिर्फ माफी नहीं मांगता हूं लेकिन पाप से फिरता हूं। 2 अलग बातें हैं। We can keep saying sorry Lord and sorry to each other, but repentance means that we turn away from our wicked ways. मुड़ जाते हैं वहां से,
लौट कर नहीं करते हैं। Psalms 139 verse 23 to 24, इस पर भी गीत बना हुआ है, हम लोग गाते हैं, Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties, and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. प्यारे लोग, बहुत ही ज़रूरत है कि हम पश्चाताप को करें। क्या चीज़ है जो निकाल कर फेंकना है? क्या चीज़ है जो हमारे जीवन में से कम होना है? क्या आज हम लोगों ने सीखा? Humble heart. If we truly desire revival, अगर हम लोग आत्मिक जागृति को चाहते हैं, परमेश्वर तो तैयार है, लेकिन हम लोगों को दीन और नम्र बनना है। और क्या करना है? प्रार्थना करना है पूरे दिल से, पूरे मन से, जब तक आत्मिक जागृति नहीं आता, नहीं मिलता। और क्या करना है? परमेश्वर की खोजी करना। वी मस्ट सीक हिज फेस। और चौथा चीज क्या करना है? वी मस्ट टर्न अवे फ्रॉम आवर विकेड वेज। पाप से फिरना है प्यारे लोग। कई लोग सोचेंगे कि शायद 2 Chronicles chapter 7 and verse 14 applies only to the people of Israel. लेकिन आप अगर देखेंगे और आगे भाग को पढ़ेंगे, इससे पहले भाग को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की हर एक लोगों के ऊपर यही लागू होता है कि जब हम ऐसा करते हैं, when we pray, when we humble ourselves, when we seek his face and when we repent, the Lord listens to our prayers and he heals our land and our lives. परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। वही परमेश्वर जो इजरायली लोगों के जो देश था, जो जमीन था, उसको चंगाई को दिया, लोगों को चंगाई को दिया, फिर से जागृति को किया, वही परमेश्वर आज उसकी भी हम सेवा करते हैं। और ये जो फॉर्मूला है हमारे जीवन में भी पूरे तौर से लागू होता है। सब लोग तैयार है मांगने के लिए। आर यू रेडी टू से लॉर्ड रिवाइव मी वंस अगेन? क्या आप इस बात को आज मानते हैं कि प्रभु आत्मिक जागृति की जरूरत है? हम सभी को एक दूसरे को देखना जरूरत नहीं है, मतलब उसका जीवन ऐसा है, इसका जीवन वैसा है, उसको ख्याल नहीं करना है। हम लोगों को अपने आप को जांचना है, क्योंकि जब हम सब जांचेंगे, गिरजाघर में आत्मिक जागृति आ जाएगा, इस देश में आत्मिक जागृति आ जाएगा, पूरे दुनिया में आत्मिक जागृति आ जाएगा। क्या रुकावट हो सकता है जब हम आत्मा की बात नहीं सुनते, निरादर को करते हैं? मसीह का जो सच्चाई को जानते हुए पवित्र आत्मा का जब बात हम नहीं सुनते, तब वो एक रुकावट बन जाता है। जब हम संतुष्ट हो जाते हैं अपने इस जीवन में, जो स्थिति पे आप है अभी, you are satisfied with your Christian life, that will become an obstacle to revival, because we must desire and hunger for more. If you say, Lord, I am happy with the way that I am, coming to church, singing songs for you, playing music, doing ushering, teaching Sunday school, if you think that is all, then that is a hindrance to great revival, because you must desire more and hunger more. अगर आप सोचते हैं कि भाई शिलेश और उनके टीम के द्वारा ही आत्मिक जागृति आ सकता है, तो गलत बात है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा आ सकता है अगर आप तैयार रहेंगे तभी। कोई कुछ भी कर ले, यहाँ पर कितनों वो लोग प्रैक्टिस कर ले, कितने नए नए गाना सीख ले, आत्मिक जागृति नहीं आएगा जब तक आप नहीं तैयार होंगे अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देने के लिए, तभी आत्मिक जागृति आ सकता है। अगर घमंड है आपके पास, या पाप से भरे हुए है, दिल में पाप ही है, जीवन में पाप है, तो आत्मिक जागृति नहीं आ पाएगा। अगर आप एक दूसरे को माफ नहीं करते, गिरजाघर में होते हुए एक दूसरे के साथ में रिश्ता सही नहीं है, और सही नहीं भी है, कोई इच्छा भी नहीं है सही करने के लिए, तो आत्मिक जागृति नहीं आ सकता। इफ देयर इज अनफॉरगिवनेस इवन इन द चर्च between us believers, and we don't even have any desire to make things right, there cannot be revival in this place, because it needs to be forgiven. अपने दिल को कड़ा मत करें, कठोर मत करें, क्योंकि तब आत्मिक जागृति नहीं आ पाएगा। और अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो आत्मिक जागृति नहीं आ पाएगा। फिर से मैं पढ़ता हूं उस पद को। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, if my people who are called by my name, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं, परमेश्वर कहता है, यहोवा परमेश्वर कहता है, स्वर्ग से सुनकर उनकी पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा कर दूंगा। I will listen from heaven and heal their land. Praise the Lord. That is what we need. Revive us once again. That should be our prayer. Humility, prayer, hunger and repentance will bring us revival from heaven. Praise the Lord. Shall we say, revive us once again?
revive us once again. I'd like to read one more verse to you in Isaiah chapter 40, verse 28 to 31. परमेश्वर का वचन कहता है, Have you not known, have you not heard, the Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the faint, and to him who has no might he increases strength. Even youths shall faint and be weary, young men shall fall exhausted. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Praise the Lord. The Lord is ready to fill us all. परमेश्वर हम लोगों को सामर्थ्य दे सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जवान लोग भी थक जाएंगे, जो लोग कोई बीमार नहीं, तकलीफ नहीं है, वो लोग भी थक जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा से हम भरे हुए रहते हैं, तो चाहे कितने बूढ़े हो जाए, हड्डियां कितना भी कमजोर हो जाए, पैर नहीं चलता, हाथ नहीं चलता, दिमाग नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर की दौड़ में हम दौड़ते रहेंगे। प्रभु की जय। कभी नहीं थकान महसूस करेंगे, लेकिन उकाब की तरह, like an eagle, we will fly high and soar. प्रभु की जय। Let us be frank with each other this morning or with our own selves. अपने आप को आज आप पागल नहीं बनाए, झूठ नहीं कहे अपने आप से, सच्चाई से आप अपने आप को जांचें। क्या आत्मिक जागृति की जरूरत है? परमेश्वर के लोग, अगर आप पढ़ेंगे ओल्ड टेस्टमेंट में, परमेश्वर की सेवा करते थे, they were at a high, then there came a time when they went to the low. They started going away from the Lord. ये चीज की पूजा, वो चीज की पूजा करने लगे, परमेश्वर की शब्दों से भय गए। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब वो लोग आए, पश्चाताप को करे, परमेश्वर को पुकारा, प्रार्थना को किया, अब परमेश्वर ने एक बार फिर से आत्मिक जागृति को लेकर आया। प्रभु की जय। अगर आप पढ़ेंगे ओल्ड टेस्टमेंट में तो ऐसा होता रहता है, बार बार ऐसा होता है, बार बार परमेश्वर आत्मिक जागृति को लेकर आया। और ऐसा नए नियम में भी हम पढ़ते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, तो उस समय को भी हम कह सकते हैं कि एक बड़ा आत्मिक जागृति को आया। क्यों? क्योंकि लोग ने पश्चाताप को किया, लोग ने परमेश्वर की ओर अपनी नजर को उठाया, लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए और लोग प्रभु के जो राज है उसमें जोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और ऊपर जो कमरे में जाकर प्रार्थना करो, एक साथ में 6 लोगों को बताया, उस समय भी एक बड़ी आत्मिक जागृति हुई। क्योंकि परमेश्वर की जो आत्मा है वो लोगों के ऊपर आया। और क्या कर रहे थे? They were of humble heart because they obeyed the command of Jesus. They went and stayed in the upper room. They prayed, they sought his face, and they had already repented from their sin. That is why revival came, and there was a great outpouring of the Holy Spirit in Acts chapter 2. And what do we see? Life changed. They became together. Sin started to go away, and people were added to the kingdom of God. That is what we need in our lives. अगर आप इस संसार के इतिहास को पढ़ेंगे, आप गूगल करके देख सकते हैं, एक साल में आप पढ़ सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी आत्मिक जागृति आई दुनिया भर में, कई देशों में। हमारी जो संस्था असेंबलीज ऑफ गॉड, पादरी साहब ने कई बार बताया कि ऐसा ही हुआ, लोग साथ में होकर प्रार्थना कर रहे थे जब परमेश्वर ने आत्मिक जागृति को लेकर आया, और ये संस्था जो है तब से शुरू हुआ। तो आज क्यों ना हम संतुष्ट न रहे अपने इस मसीह जीवन में। अगर आप कमजोर हो गए हैं, अगर आप सोने लगे हैं, अगर कुछ कमियां हैं, घटियां हैं आपके जीवन में, जितने भी बातों को आज मैंने आपको बताया, आप अपने आप को जांच कर देख सकते हैं उन चीजों से। अगर वो सब चीज आपके जीवन में है तो प्यारे लोग, आत्मिक जागृति की जरूरत है। परमेश्वर के काम करने के लिए कोई आनंद नहीं मिलता, तो आत्मिक जागृति की जरूरत है। जब ये पेंडेमिक खत्म होगा और लोग महसूस करेंगे आने के लिए, तो इस जगह भर जाना चाहिए। जो लोग अभी घर से सुन रहे हैं, आपको भी मैं कहता हूं, अपने जीवन को आप जांच कर देखें, क्या आत्मिक जागृति की जरूरत है। हाथ उठाकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए जब कहते हैं, लोगों को दिक्कत होती है। गीत गाने के लिए जब बोला जाता है, लोगों को दिक्कत होती है। अगर आपको बोलेंगे कि गवाही दे दो, तो बहुत ही कम लोग खड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि सभा में जीवन ही नहीं है। There is no life in the service. It's lifeless and boring. We need a revival. You need a revival. I need a revival. We all need a revival. Praise the Lord. Can we all cry out to the Lord this morning? क्यों ना हम सब खड़े हो जाए प्यारे लोग। ये प्रार्थना बन जाना चाहिए। मैं नहीं हूं यहाँ पर किसी के ऊपर निर्णय या जज करने के लिए, लेकिन आज मैं इन बातों को बता रहा हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार, कि हम व्यक्तिगत तौर से अपने जीवन को जांच कर देख लें, ताकि हम पश्चाताप कर परमेश्वर के पास आए और कहे, प्रभु
आत्मिक जागृति हम लोगों को दे दे एक बार फिर से. I'm not here to judge anyone, but if any of these things have applied to your life, then we need to repent and come to the Lord, humble ourselves and say, Lord, it is all you. And pray earnestly, seek His face, hunger and thirst for Him, and repent, and He will heal all of us and revive us once again. I do not know about you, but I also need to start praying for revival. And while preparing this message, it's not only does it apply to all of you, it applies to me too. ये आप सबके लिए लागू नहीं है, मेरे लिए भी लागू है. भले मैं प्रचार करता हूँ यहाँ से, मैं भी मनुष्य हूँ, और ये मेरे ऊपर भी लागू है. मैंने निर्णय बनाया कि आज से मैं विश्वास करूँगा कि प्रभु हम लोगों को ज़रूरत है कि आत्मिक जागृति एक बार फिर से आ जाए हमारे जीवन में. मैंने निर्णय बनाया कि आज से मैं प्रार्थना करूँगा, खासकर आत्मिक जागृति के लिए. अपने फायदा की चीज़ों के लिए सिर्फ प्रार्थना नहीं करूँगा, इस चीज़ और उस चीज़ के लिए नहीं प्रार्थना करूँगा, लेकिन आज से मैं आत्मिक जागृति के लिए प्रार्थना करूँगा. I have decided that I need to humble myself, that I also need to start praying for revival, spiritual revival and reawakening. That I'm going to seek His face more and more. That I'm going to hunger and thirst for more of His Spirit. And I'm going to repent of my sins and wrongdoings. मैंने निर्णय बनाया कि ये सब चीज़ मैं करूँगा. क्या आप मेरे साथ में हैं आज प्यारे लोग? क्या आप मेरे साथ में होकर कहेंगे कि प्रभु मैं भी आज से यही करूँगा? If only my people, God is saying. अगर मेरे प्रजा के लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं अपने आप को दीन बना ले, प्रार्थना करे, मेरे खोजी में हो जाए और पश्चाताप को करें, वो एक बार फिर से हम लोगों को आत्मिक जागृति से भर देगा. उस गीत को हम गाएंगे, करता हूं मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, हाथों को उठाकर मैं घुटनों पे आ रहा हूं, शीश को झुकाते मैं दिल से ये कह रहा हूं, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा. Song of surrender where we are humbling ourselves. We are praying to God and saying, send the Holy Spirit because we need a revival. We are seeking His face. At the same time, let us ask for forgiveness from the Lord. That the Lord forgive us and make us whole again. प्यारे लोग, जैसे इस गीत को गाते हैं, सिर्फ आप और परमेश्वर, कोई और कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता आज. लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आत्मिक जागृति की जरूरत है, इट इज बिटवीन यू एंड द लॉर्ड. इफ यू थिंक यू नीड टू रिपेंट एंड रिपेंट फॉर things that you have done knowingly or even unknowingly, जानते हुए जो गलत काम किया उससे पश्चाताप को करे, ना जानते हुए ना चाहते हुए जो गलत काम को किया उससे पश्चाताप को करे. दीन और नम्र बने और प्रार्थना करें, मिलकर परमेश्वर की खोजी करें, जैसे इस गीत को गाते हैं. और मेरा ये विश्वास है कि हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर रहेगा, हमारे जीवन में आएगा, व्यक्तिगत तौर से हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में और इस देश में. We have to start praying for revival, and it can begin right from today and keep increasing and increasing and spreading. प्रार्थना पूर्वक इस गीत को गाए प्यारे लोग. हाथों को उठा ले आज. शर्म करने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है. सब मसीह विश्वासी हैं. हालेलुया. करता हूँ मैं समर्पण, Yes Lord, we surrender all to you. ये आत्मा और ये जीवन, We give you, we surrender this spirit and this life. करता हूँ मैं समर्पण, हालेलुया. ये आत्मा और ये जीवन. Oh yes Lord. अपने हाथों को उठा ले प्यारे लोग. हाथों को उठा के मैं स्वर की ओर घुटनों पे आ रहा हूँ, दीन और नम्र बन जाए. शीश को झुका के मैं Seek His
दिल से ये कह रहा हूँ, हालेलुया। पवित्र आत्मा, सब लोग अपने आवाज को उठाए और पुकारे। पवित्र आत्मा, यही प्रार्थना होनी चाहिए आज हमारी। पवित्र आत्मा, यही हमारी इच्छा है आज। पवित्र आत्मा, हालेलुया। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपने सामर्थ्य हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा, तू आजा अपने सामर्थ्य हमें भर दे, अपने ताकत से खुदा, तू आजा अपने सामर्थ्य हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, इस पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यारों लोग क्यों ना अपनी आवाज को उठाए। परमेश्वर तैयार है आत्मिक जागृति को शुरू करने के लिए। यहाँ से और आज से हमारे जीवन में, आज से हमारे जीवन के द्वारा वो तैयार है। The Lord is willing and the Lord is ready to fulfill His promise, because God has already spoken and He has already said, and He is truth and He is true to His word. All powerful and almighty God, shall we believe in Him and say, Lord, revive us once again. Shall we open our mouths and say, Lord, revive us once again. फिर से प्रभु जी एक बार आत्मा से भर दे, फिर से इस जीवन में प्रभु तू जान को दे दे, अपने आत्मा से भर दे, नींद से जगा दे हम सभी को, ताकि हम फिर से आत्मिक जागृति को पाकर प्रभु तेरे करीब आ जाए, तेरे काम में लग जाए, तेरे नजदीक आ जाए, प्रभु तेरे आनंद से भर जाए, तेरे सामर्थ्य से भर जाए। प्रभु हमारे द्वारा आश्चर्य कर्म हो, हमारे द्वारा तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, हमारे द्वारा प्रभु तेरे सामर्थ्य की काम हो, पाप दूर भागे, संसार की चीजें दूर
हमला है वो दूर हो जाए, हर एक पाप के काम टूट जाए, हर एक बुरे आदतें टूट जाए। प्रभु हम विजेता को पाले और हमारे जीवन बदल जाए, हमारे परिवार के जीवन बदल जाए, हमारी कलीसिया बदल जाए, हमारे इस देश बदल जाए, हमारे इस पीढ़ी बदल जाए, इस पूरे दुनिया बदल जाए। Revive us once again, revive us once again, revive us once again. Lord, we humble ourselves. Lord, we pray to you. Lord, we seek your face and we repent of our sins. Revive us once again. Revive us once again. Revive us once again. फिर से प्रभु जी, फिर से प्रभु जी, फिर से प्रभु जी, सामर्थ से भर, पवित्र आत्मा से भर, अग्नि से भर, प्रेम से भर, ओ आनंद से भर दे। हालेलुया। यरालाया कुरियाता यरालाया कुरियाता यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा तू आ जा, अपने सामर्थ में हम सभी को भर दे, अपने प्रेम से भर दे मेरे परमेश्वर। तू आ जा, अपने सामर्थ में अभिषेक कर दे हम सभी को, पवित्र आत्मा की अग्नि से भर दे। Come in your mind, come in your strength, and fill us, oh God, fill us till we are overpowered and empowered by your Holy Spirit. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. पवित्र आत्मा तू आ। प्रभु तेरे सामने हम झुकते हैं, पश्चाताप को करते हैं मेरे प्रभु जी, माफ कर दे, माफ कर दे प्रभु जी। जो हमारे गड़बड़ियां हैं प्रभु उससे हम पश्चाताप करते हैं, अपने कमजोरियां से हम पश्चाताप को करते हैं, जो हमारेपन में ढीलापन है प्रभु उससे हम पश्चाताप को करते हैं। अगर तुमसे दूर हो गए तो उससे पश्चाताप को करते हैं। एक दूसरे के साथ में रिश्ता सही नहीं है तो पश्चाताप को करते हैं। पाप में भजे हुए, डूबे हुए, आदतों में फंसे हुए हैं तो उससे पश्चाताप को करते हैं। प्रभु आत्मा के द्वारा तू ताकत को तोड़ दे, शैतान को आज हम दुत्कारते हैं, शैतान के कामों को आज हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। और यही प्रार्थना करते हैं कि हम मसीह लोग जिसका विजय हुआ परमेश्वर है, विजेता को पाएंगे यीशु के नाम से। The Lord be your people who serve a God who is victorious, all powerful and almighty, that we shall be victorious in our lives, that there will be nothing that will become obstacle from the revival fire that you are sending down upon your people। कि प्रभु कोई भी रुकावट नहीं रहेगा हमारे जीवन में। प्रभु जितने भी लोग आज यहाँ खड़े हुए हैं सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु मैं नहीं जानता हूँ उनके जीवन में हालात क्या है, मैं नहीं जानता हूँ कि उनका जो प्रेम है तेरे प्रति वो ठंडा है कि कहीं बीच में है या अभी भी उस तरह से है जैसे उसने उस समय था जब हम लोगों ने तुझको पहले समय अपनाया अपने जीवन में। मैं नहीं जानता हूँ प्रभु कि जितने भी लोग यहाँ पर या सुन रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह तुझको अपनाने के बाद पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा का अनुभव किया है या नहीं, लेकिन प्रभु आज मेरी यही प्रार्थना है कि अगर ठंडे हो गए तो आज हम पश्चाताप कर कर तेरे पास लौट कर आते हैं। अगर तुझसे दूर हो गए तो आज पश्चाताप कर कर तेरे पास लौट कर आते हैं। और प्रभु अगर हम तुझको जानते हुए पवित्र आत्मा की खोज ही नहीं किया अभी तक, भूख और प्यास नहीं थी आत्मा के लिए, तो प्रभु इस समय, इस जिंदगी में, इस
दौर पर अपने जीवन में प्रभु हम इस बात को आज चाहते हैं और मांगते हैं कि तू अपने आत्मा से हम सभी को भर दे। Revive us, O God, with your Holy Spirit. प्रभु हमारी यही दुआ है कि हर एक व्यक्ति जो आज यहाँ सुन रहा है, जो यहाँ पर है, कि हमारा ये प्रार्थना हो जाए, ये चाहत हो जाए, ये निर्णय हम बना लें कि प्रभु आज से हम दीन और नम्र बनेंगे परमेश्वर के सामने। आज से हम प्रार्थना में लग जाएंगे, आज से तेरे खोजी करेंगे प्रभु, और आज से अपने जीवन में पश्चाताप कर तेरे पास लौट कर आएंगे। और जरूर से तू आत्मिक जागृति को लेकर आना प्रभु, हर एक परिवार में हो जाए, हर एक कलीसिया में हो जाए, हमारे इस कलीसिया में भी हो जाए। एक बार फिर से प्रभु जी आत्मिक जागृति पादरी साहब अकेले नहीं लेकर आ सकता है, जो अगवे लोग हैं वो अकेले नहीं लेकर आ सकते, लेकिन हम जो परमेश्वर की लोग हैं प्रभु, जैसा तेरा वचन कहता है कि जब मेरे लोग पुकारेंगे और मेरे पास लौट कर आएंगे, तब मैं स्वर से प्रार्थना को सुनूंगा। सुन ले प्रभु जी हमारी प्रार्थना को, सभी पर तेरा आशीष बना रहे। यहाँ से जब लौट कर जाएंगे हम भूलेंगे नहीं, कुछ भी भूल जाए प्रभु जी, लेकिन भूलेंगे नहीं कि आत्मिक जागृति की जरूरत है। और प्रभु तुझ में बने रहेंगे, तुझ में लगे रहेंगे। पवित्र आत्मा का आशीष, प्रभु का आशीष, प्रभु का प्यार सभी पर बना रहे। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। जोरदार तालियों के द्वारा परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। प्रभु की जय। एक खास सभा है आज, और जो वचन आया मेरे ख्याल से सही समय हमारे लिए, हम सब के लिए, चाहे आप जहाँ भी हैं, यहाँ है या घर से सुनते, चाहे जहाँ भी आप देखते हैं, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ की ज़रूरी है अपने जीवन में। और इसमें हम ऐड नहीं सकता कि भाई एडविन पूरे पैशनेटली अपना ये जो वचन लाया है हमारे लिए, और हमें इस पर ध्यान देना है। हमें अपने आप को जांचना है और देखना है कि क्या निर्णय हम बनाएगा। हम सुन लिए वचन, हम जानते हैं मैं क्या करना है। कोई ऐसे नहीं सकता बोले हम नहीं जानता क्या, कुछ ही करिए, सब जाने कौन सी करेंगे। अब डिसीजन, चॉइस जो है हमारे ऊपर है। हम इसके बाद क्या डिसीजन बनाएगा, क्या स्टेप लेंगे, और ये आपके ऊपर है। तो धन्यवाद देते आप सब समय निकाल कर आए, यहाँ पर है, सुनते हैं, देखते हैं, जानते परमेश्वर आपका आशीष देगा। और कई लोग हम जानते कितने प्रेयर रिक्वेस्ट था, कई लोग बीमार थे 1-2 हफ्ता, आप शायद रिकवर होकर यहाँ पर है, कुछ लोग अभी भी घर पर है। लेकिन हम जानते हैं कि हमें बीमारी से डरना नहीं है, बीमारी आएगा जाएगा। हम जानते हैं, विश्वास से हम चलते रहे, परमेश्वर पर भरोसा रखें कि वो सब चीज़ संभालेगा। आमीन आमीन आमीन। जो सूचना ऐसा है, दूसरा सभा 11 बजे रहेगा। आप निमंत्रण है आपको इसमें रुक कर भाग लेना है। और बाकी सभा मिड वीक जो यहाँ पर मिलते हैं वो नहीं रहेगा, लेकिन प्रार्थना सभा रहेगा ऑनलाइन। और अगर ये मैसेज सुन के बाद फिर भी आप वो एक्साइटमेंट नहीं आया कि प्रार्थना सभा में आप आएंगे, भाग लेंगे, तो मैं नहीं जानता क्या होगा। लेकिन अगर आप शुआ नहीं है, वाइबा ग्रुप में मैसेजेस मिलेगा कब प्रेयर है। मेरे ख्याल से ट्यूसडे को रहेगा 8 बजे, 8 ना, ट्यूसडे 8 o'clock वाइबा में मैसेज मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। नहीं शुआ है तो किसी से पूछ लेना कि कोई भी आपको मदद कर देगा। कई टेस्टमनीज़ हैं, लोग अपने टेस्टमनीज़ को छोड़ते हैं ग्रुप में और बताते हैं कि कैसे परमेश्वर उनको आश्चर्यक्रम किया, उनके जीवन में जो मांग था, जो प्रार्थना का मांग था, वो पूरा किया, और सब महिमा उसका होता है परमेश्वर का। तो प्लीज़ ख्याल कर ले, यहाँ पर सभा नहीं रहेगा, लेकिन ऑनलाइन
जो प्रार्थना सभा वो रहेगा। क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स न्यू टाउन लाइफ ग्रुप की ओर से रहेगा आने वाला दिस कमिंग वीकेंड का। और जो नेक्स्ट संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा 8:30 बजे और 11 बजे यहाँ पर रहेगा। संडे स्कूल भी ऑनलाइन अभी फ़िलहाल हम ऑनलाइन करते रहेंगे कुछ दिन, देखेंगे सिचुएशन कैसा है। तो कुछ मेरे ख्याल से सब क्लास 3 बजे शाम को ऑनलाइन रहेगा, जूम है या गूगल मीट। बट अपने बच्चे के जो टीचर्स हैं उनसे आप चेक कर लेना क्या होता है, और इनकरेज करो अपने बच्चे को इसमें भाग लेने के लिए। अलग अलग एज ग्रुप का क्लासेस है तो वे ज्वाइन होते हैं। धन्यवाद देते टीचर्स जो अपने समय निकाल कर, मेरा तो सोने वाला समय है शाम को संडे, बट सेक्रीफाइस करे पड़े संडे स्कूल क्लास में रहना है। बट थैंक यू टीचर्स, अपने समय निकालते सेक्रीफाइस करते और इस बच्चे के लिए, ये सब बच्चे के लिए, क्योंकि उनका जैसे भाई एडविन ने कहा उनके स्पिरिचुअल लाइफ उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, और कि वो परमेश्वर के रास्ता को छोड़े ना। और जैसे से वे बड़े होते उनको ज़रूरी पड़ेगा जब वो स्कूल छोड़कर जब दुनिया में जाएंगे, काम यूनिवर्सिटी, स्पेशली यूनिवर्सिटी काम करना शुरू करें, वही समय उनके जीवन में दिखाएगा कि जो वचन वे स्वीकार किए, जो सीखे घर पर, जो कलीसिया पे सीखे, वो काम आएगा बाहर में कि नहीं। और तो इसमें हम फोकस करते हैं अपने बच्चों पर। इसके लिए प्रार्थना करें, इनकरेज करें बच्चों को, साथ मेरे सपोर्ट करें। और इसके अलावा जो और सूचना अपने जो बुलेटिन है उसमें देख लेना। जो हमारे बिल्डिंग फंड का जो फंड रेजिंग है वो February 27 को रहेगा, आप देख लेंगे बुलेटिन में। और मेरे ख्याल से पादरी आकर कुछ और एंड में कहेगा, लेकिन ये सूचना था। और कुछ जानकारी चाहते तो ज़रूर आकर पूछ ले। हम मौका देते हैं जो ऑनलाइन देखते हैं थ्रू फेसबुक या यूट्यूब, अगर आप प्रार्थना ज़रूरी है या आपको किसी मांग है किसी भी चीज़ पर, बाइबल के बारे में, यीशु मसीह के बारे में और जानना है, तो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा स्क्रीन पर, वेबसाइट है, फेसबुक है। आप किसी भी समय किसी भी तरह हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम खुश रहेंगे आपको मदद करने के लिए। हमारे कलीसिया जगह जगह है, सुबह साइड 3-4 है, बॉलीवू, मनवेनीश्वरी, मंगेरे, ताबुआ में, और किसी एरिया में आप है हम आपको मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर संपर्क करें। क्यों नहीं हम खड़े हो जाएं इस समय, जिसे अच्छा हम बताएं। ओके, सॉरी आप बैठे। जो पादरी आप यहाँ पर एक अपना पत्र लिखता है, मैं चाहता हूँ वो आकर बता देता। पादरी के लिए आप प्रार्थना करते रहे, वो आपकी प्रार्थना को जरूरी है इसको, वो जिसे आपकी सेवा करता है। मसीह की जय। बहुत खुश हूँ सबको देखकर, और आज का वचन जो है वो मेरे लिए, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब इस पर ध्यान दें, कुछ करें उसके विषय में। स्पेशली जो वर्स बताया गया है, अगर मेरे प्रजा के लोग जो मेरे नाम से पुकारे गए, प्रेज द लॉर्ड, अगर उस पर हम लोग ध्यान देंगे तो निश्चय आत्मिक जागृति को प्राप्त करेंगे। बुलेटिन में आप देखोगे कि मैंने कुछ सूचना दिया है, खासकर हमारे कलीसिया के विषय में। जो हमारा एनुअल बिजनेस मीटिंग ये महीना होने को था, उसको हम लोग स्थगित कर देते हैं।
मैंने ये इच्छा प्रकट किया क्योंकि जानते हो जो बीमारी वगैरह फैलता है और बहुत कुछ इसमें हम लोग कर नहीं पाए, इस कारण से हम लोग इसको स्थगित करते हैं अगले सूचना तक के लिए। और फिर साथ साथ जो बोर्ड मेंबर्स अभी हैं उनको मैं फिर से स्थापित करता हूं कि अगले ये साल भर वे लोग वही जिम्मेवारी को संभाले। बोर्ड मेंबर्स यही बुलेटिन में लिखा हुआ है उनका पदवी जो है। और साथ साथ जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है जैसे वो तैयार हो जाएगा हम लोग बताएंगे उसके विषय में, तो आप के लिए तैयार रहेगा, आप ले सकते हो। और जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, एरिया मिनिस्टर्स और हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, एरिया मिनिस्टर्स और जो बाकी जिम्मेवारी के काम है, कमेटी मेंबर्स, इसके बोर्ड मेंबर्स मिलेंगे मीटिंग करके और फिर नया नियुक्ति करेंगे। जब तक ये नया नियुक्ति नहीं हुआ बाकी काम चलते रहेगा। ये सब होता है क्योंकि हमारा स्थिति सब ठीक नहीं है जैसे होना चाहिए, और इस कारण से हम लोग इसमें बदलाव लाते हैं। तो प्लीज़ समझ लेना इसको। और इसके साथ साथ जो हमारा सभा है अब से शुरू होगा, जैसे अभी होता है 8:30 बजे और 11 बजे, हम लोग चाहते हैं आप इसमें आकर भाग लें। और जो प्रेयर मीटिंग है मंगलवार के रात्रि को रहेगा 8 बजे से, और शुक्रवार के रात्रि को जो हमारा फेलोशिप में इतवार के रात्रि को जो फेलोशिप मीटिंग है उसके विषय में हम लोग आपको सूचना देंगे। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये सब चीज़ के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के अगुवाई को ढूंढे, उसके पहचाने कि वो हमसे क्या चाहता है। आज के वचन जो है बहुत ही साफ साफ हमें बताया कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने जांचें, पवित्र आत्मा को मौका दें, हमारे हृदय को जांचें, आत्मिक जागृति को प्राप्त करें। आत्मिक जागृति उस समय की ज़रूरत है जब हम लोग अधमरा हो जाते हैं। अधमरा हो जाते हैं तो हमें फिर से जगाना पड़ता है ना उसमें। तो हम चाहते हैं कि जो पद बताया गया है, जो मेरे प्रजा के लोग हैं जो मेरे नाम से पुकारे गए हैं, अगर वे दीन होकर प्रार्थना करेंगे, मेरे खोजी करेंगे, तो निश्चय वो स्वर्ग से सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसमें हम लोगों को कुछ करना है, राइट, वी हैव टू डू समथिंग। अपने आप नहीं हुआ। जब हम लोग अपना काम करेंगे परमेश्वर अपना काम करेंगे। अगर हम लोग अनुभव करते हैं, मौका देते पवित्र आत्मा को हमें जांचने के लिए, और जब हमें दोष लगाता है, दिखाता है क्या हमें करना चाहिए, तो हमें कुछ करना पड़ेगा, अपने से नहीं होगा। यू एंड आई, वी हैव टू डू दिस, एंड इट्स वेरी क्लियर देयर ना। और तभी हम लोग आत्मिक जागृति को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के सामने आएंगे। धन्यवाद, बहुत खुश हूँ कि आप लोग यहाँ पर हैं। प्लीज़ बताते रहना सबको कि हमारा सभा यहाँ पर रहेगा, और जो मिनिस्ट्री का प्रोटोकॉल उसको फॉलो किया जाता है। बहुत खुश हूँ आप उस तरह से करते हो। बताएं लोगों को कि सभा हमारा होगा यहाँ पर, और हम यहाँ पर करीब 400 लोगों को बैठा सकते हैं कानून के मुताबिक। तो आप बताएं, परिवार के लोगों को बताएं कि सभा यहाँ पर होता है, और अच्छा रहेगा कि वे लोग अगले हफ्ता फिर से यहाँ पर आए और सभा में भाग ले। धन्यवाद, परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। और जो हमारा कलीसिया के एनुअल बिजनेस मीटिंग वगैरह वगैरह जो है उसके विषय में और जानकारी आप करना चाहते हो तो आकर मुझसे बातचीत कर लेना। लेकिन हम लोग अभी स्थगित कर दिए हैं और देखेंगे कब इसकी ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। ऑलराइट, धन्यवाद, परमेश्वर के आशीष सबके ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं खड़े जाएं, सभा के अंत में हम आगे। और कुछ लोग का बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी का था, आप आगे जाए, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। धन्यवाद देंगे परमेश्वर को आपके जीवन के लिए। हर दिन जब हमें मिलता है, हर दिन जब हम सोकर उठते हैं तो एक गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से। प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं ये गिफ्ट है कि नहीं?
नहीं है कोई? एनीवे, कई लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट से। कई लोग अभी भी बीमार है, कई लोग चंगाई पा लिए। और आप नाम देखते हैं जो वाइबा ग्रुप में है, उसमें भी प्रेयर लिस्ट ये लोग का नाम है, आप देख ले। और हम उनको परमेश्वर के सामने लाते हैं, वो चंगाई करता है अभी भी। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास करते हैं कि नहीं? आमीन। क्यों प्रार्थना करें? पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप कभी न बदलाएं, वही परमेश्वर कल था, आज है और आने वाला कल भी रहेगा। हम जानते वही परमेश्वर जो चंगाई करता था यीशु मसीह के नाम से, वही आज भी चंगाई करता है, लोगों को छूता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये जो कई नाम है बोर्ड पर, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। आज आप उनके साथ में छूता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है। जो प्रार्थना मांग है वो पूरा करता है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और हम जानते हैं हर एक चीज़ में जो कुछ होता है आप ही का महिमा होता है, आप ही का नाम का बड़ाई होता है, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद छूने के लिए पिता परमेश्वर। कई लोग चंगाई पाकर आए, उसके लिए धन्यवाद। आपका महिमा और बड़ाई हो। और जैसे हम अपने चंदा और दशमांश लिए आपके राज के लिए देते, धन्यवाद। जो कुछ कमाई हमारे पास है, लेकिन हम विश्वासियों से देते हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके वादा अनुसार आपका जो आशीष है हर एक जन पर रहेगा, उनके परिवार पर, उनके कमाई पर, उनके घर पर, हर एक चीज़ में। धन्यवाद इसके लिए। और जैसे हम यहाँ से जाएंगे अपने घर, अपने जो जो चीज़ हमें करना है पिता परमेश्वर, आपका महिमा बढ़ाई हो। आपका पवित्र आत्मा की उपस्थिति और अनुग्रह हर एक जन पर रहे। महिमा और आदर आपका हो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you. Thank you for being here. अपने आप को संभाल कर रखना, अपने परिवार को इस हफ्ता भर प्रार्थना करते रहना। लोग बीमार है, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए। और बैग्स पीछे है, जैसे आप जाते हैं छोड़कर जा सकते हैं। God bless you. Thank you for being here.